हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक एवरीथिंग गेमिंग में। और आज का गेम प्ले थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक ड्रॉप चैलेंज। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ से गाड़ी पेट्रोल लेके गाड़ी पकड़ लेता हूँ और ओनली ड्रॉप चलेगा, बस बुलेट और थोड़ी हीलिंग के लिए हमें लूटना पड़ेगा बंदों को पेल के। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बंदे ऑफलाइन उतरे होते हैं, तो मैं वहाँ से यहाँ गाड़ी लेके पहले उनको कुचलने चला जाता हूँ क्योंकि बेखाम में उनकी रैंक तो वैसे ही जाएगी, हम ही गिरा देते हैं। हम फिर यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ उतरते 4-5 बंदे ऑफलाइन होते हैं लेकिन फिर अलग अलग हो जाते हैं सब। तो मैं इन दोनों को पहले गाड़ी चढ़ा देता हूँ। पता नहीं एक बार में दोनों क्यों नहीं मरते, लेकिन पहले जिसको मैंने मारा वो था एक बॉट, आपको नाम से पता लग गया, लेकिन ये था एक रियल प्लेयर। तो इसको हम छोड़ के आगे चलते हैं और मेरे को ये वाली गाड़ी भी बदलनी थी क्योंकि इसमें पेट्रोल होता है थोड़ा कम। तो हम यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगी बग्गी जो हमें चाहिए नहीं यार, बड़ी ख़तरनाक गाड़ी है। तो फिर हम यहाँ से ओल्ड बेसिन के ओ की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे एक सीक्रेट लूट लोकेशन है जिसको मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो हम पकड़ लेते हैं यहाँ से अपनी यूएजी। अब हम ये पकड़ लेते हैं अपनी जीप यूएजी। तो हम यहाँ से निकलते हैं प्रोमेंटरी की तरफ, लेकिन फिर मैं जाते जाते मेरे दिमाग में आता है, मैं देखता हूँ यहाँ बंदा एक पिला हुआ है जिसकी क्रेट आपको दिख जाएगी इधर। तो फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि जोन के अंदर रहने में फ़ायदा था। अब प्लेन की आवाज़ थोड़ी बहुत आने लगती है तो फिर मैं बार बार मैप खोल के देखने लगता हूँ और यहाँ एयर ड्रॉप हो जाता है डिप्लोड। और भाई जहाँ जिस तरफ मैं जा रहा था मेरे को उसी तरफ वापस लेना पड़ेगा, तो मैं फिर यहाँ से ले लेता हूँ। और हम यहाँ से जा ही रहे होते हैं यहाँ इस रोड से। तो पता नहीं क्यों गाइज मेरे को लगता है कि यहाँ ओल्ड बेसिन में फायर हो रहा है, तो मैं सही बूस्ट देकर भगा लेता हूँ, लेकिन मैं पूरा वो नहीं था। फिर हम यहाँ से निकलते तो ड्रॉप पे चलते हैं। अब भाई आप देखना, इस पूरे उसमें 3 ड्रॉप गिरेंगे और 3 ड्रॉप में से मेरे को एक असॉल्ट देखना कब मिलेगी, एक ऑटो गन कब मिलेगी देखना। फिलहाल तो मैं पहले ड्रॉप में आ जाता है जो गिर जाता है, तो यहाँ से ले लेंगे, पहले इसको लूट लेंगे। यहाँ में मिली आरपीजी लेवल 3 और हमारा काम तो यहाँ बन जाता है। फिलहाल काम चलाओ, फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब भाई वहाँ ड्रॉप लूटने के बाद मेरे को ईस्ट पोर्ट सारे होते हैं, फायरिंग की साउंड, तो बाद में पता लगता है कि वो बॉट है। तो हम निकल जाते हैं गाड़ी से, गाड़ी को चलने। फिर हम यहाँ आते तो देखते हैं यहाँ कोई होता नहीं है। फिर मेरे पीछे से आते हैं डीपी चलने की आवाज़, तो हम निकल जाते हैं। डीपी और यूएमपी 2 बॉट लड़ होता है आपस में। अब गाइस मेरे को पता नहीं लगता कि इतने बॉट इस मैच में कैसे आ गए, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन इसको हमने कुचल दिया और फिर इसको भी कुचल दिया। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं अगले ड्रॉप की तरफ। अब भाई दूसरा ड्रॉप गिरने का टाइम भी हो रहा होता है और गाइस आगे जाके पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आएगा। मैं एक जगह गाड़ी रोक लूँगा कुछ सेकंड के लिए क्योंकि मेरे को लगता है कहीं से और गाड़ी चल रही होती है, लेकिन फिर मैं ध्यान से सुनता हूँ तो नहीं चल रही थी। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब भाई ये देखना यार, हमेशा ऐसे ही होता है। अभी मैं जा रही हूँ यार थर्ड एल के उस पुल की तरफ, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है कि अगला ड्रॉप भी यही गिरेगा इसी साइड में, तो मैं फिर यहाँ से वापस मोड़ लूँगा। लेकिन फिर जब मैं घुमा के लाऊंगा तब पता लगेगा कि जंकयार्ड में गिरेगा, तो हम जंकयार्ड यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ से हम फिर से प्लेन की आवाज़ आने लगती है, तो मैं फिर मैप खोल खोल के बार बार देखने लगता हूँ। फिर यहाँ एयर ड्रॉप डिप्लोड होता है, तो भाई एकदम से बस मेरी फट जाती है कि बूस्ट दे के भगाना पड़ेगा जितने जल्दी हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे जाना है ड्रॉप लूटने, क्योंकि हम पे एक आरपीजी है बस और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से पुल से काट के निकाल लेते हैं और यहाँ से डायरेक्ट हम जंकयार्ड जाएंगे और वहाँ पे मिलेगा एक ड्रॉप लूटने वाला बंदा। अब गाइस देखना, उसके साथ तो बड़ा गंदा सीन होने वाला है। और यहाँ बंदे इस कारल से फायर कर रहे हैं। अब गाइस मैं सोलो ज़्यादा इसलिए खेलता हूँ क्योंकि सोलो में हमेशा मेरे को सोलो में मैं वीडियो बना रहा था, क्योंकि डुओ स्क्वाड में मेरे को उतने चांसेस नहीं मिलते। तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे होते हैं। और ड्रॉप देखो गाइस यार, ये गिर कैसे रहे एकदम, ड्रॉप भी लगता है भांग खा के आया है या कुछ भी। फिर हम यहाँ उतरते और ये आता है गाड़ी लेके। अब मैं थोड़ा जैसे ही इसके उतरने का इंतज़ार करता हूँ, जैसे उतरते इसको हम कर देते हैं। अब गाइस देखा ना, यहाँ हमें इसको मार दिया। अब यहाँ गाइस थोड़ी देर में एकदम भसड़ सी मचने वाली है। यहाँ में आरपीजी मिल गई एक और, जो हमें चाहिए नहीं थी। अब मैं फिर यहाँ से इसको भी थोड़ा लूटने आ जाता हूँ सेफली।
लेट के आराम से इसको लूटेंगे। स्कोप, हेल्थ सब मिल जाएगा हमें, लेकिन एमो उठाने लायक हम पे कुछ नहीं है। फिर अचानक से यहाँ ये बॉट फायर करता है, हम इसे भी ख़त्म कर देता है। अब गाइस आप देखना, इसको लूटने के बाद जो यहाँ पे भसड़ मचेगी ना, इतने बॉट और एक बंदे को दिखाऊंगा आपको, वो एकदम ही लोल बंदा मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ से घर के अंदर जाता हूँ, पता नहीं इस खिड़की से नहीं घुसता, लेकिन यहाँ मेरे को पैरों की आवाज़ आते हैं। और इस बंदे को देखना, मैं इसके पूरे सामने से होके आ गया, लेकिन ये पता नहीं क्या, फिर मेरे को लगा ये ऑफलाइन है इसलिए यहाँ पे खड़ा है। और फिर जब मैं मारते गाइस मेरे को पता लगा कि ऑफलाइन प्लेयर ही था, क्योंकि इसके हाथ में ओनली था क्रॉसबो, इसलिए। अब गाइस यहाँ देखो, यहाँ 3 फायरिंग साउंड आ रहे हैं और एक फुटप्रिंट है। मैं फुटप्रिंट देखता हूँ तो मेरे को ऐसे घूमता पूरे घर के बगल इधर, फिर मेरे को पता लग जाता है कि वो बंदा है घर के अंदर। अब गाइस ये लोग मेरे को इतने डैमेज देते हैं, आरपीजी चला के मेरे को डैमेज होता है, और तो मैं यहाँ से हील करके जाता हूँ। अब गाइस देखना, ये बॉट मारने पे ध्यान दे रहा है, मैं इसके पूरे बगल से आ गया लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया, तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं ईजिली। फिर इससे भी हम इसका माल मटेरियल लूट के हील करते हैं, क्योंकि इन बॉटों ने मेरा पूरा दिमाग गर्म कर दिया था, तो इनको भी हमें मारना है। अब गाइस यहाँ देखना यार, मैं इस पर 2 आरपीजी फायर करूँगा, ये तब जाके मरेगा। पता नहीं पहली आरपीजी कैसे नीचे हो जाती है। गाइस यहाँ हो गया मेरे को डैमेज और मेरी गाड़ी को भी। अब ये पता नहीं 2 बॉट एकदम मिलके मेरे ऊपर चढ़ गए जैसे। तो भाई दूसरी बार में तो मैं इसको मार देता हूँ अच्छे से एम लगा के, मिस ना हो। तो फिर हम यहाँ पे चल देते हैं। अब भाई गाइस मेरी यहाँ पे फट जाते हैं, क्योंकि ये साला एक आरपीजी से मिस हो जाता है। अब भाई मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फट चुकी होती है कि इतना डैमेज नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ पे होता हूँ तो वहाँ से कोई M4 भी फायर करता है इस बॉट को पेलने के लिए, तो मैं साइड हो जाता हूँ और हील करके यहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम जैसे यहाँ पे हील करते हैं, यहाँ से हम एक ही आरपीजी बचते तो हम यहाँ से निकल लेते, क्योंकि हमें गाड़ी की भी ज़रूरत थी। और मैं यहाँ पे आगे जाके एनर्जी पूरी भर लूँगा, क्योंकि हमें फास्ट भागना और गाड़ी पकड़ने, क्योंकि अगला ड्रॉप भी गिरने वाला है। और अगला ड्रॉप देखना यार किस साइड गिरेगा, तो हम यहाँ से जल्दी से आरपीजी रख के निकलेंगे। अब यहाँ बचे होते बंदे 10, हमारे हो जाते 9 किल, जिसमें से हमने रियल प्लेयर शायद 2 ही मारे, क्योंकि पता नहीं यार मेरे को समझ में इतने बॉट कैसे आ रही है, क्योंकि मेरे तो सही है, मैं सब सही खेल रहा हूँ फिर भी। तो हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ हमें भाई गाड़ी भी मिल जाती है, और मेरे को मालूम रहता है कि कोई ड्राइव करके यहाँ लाए, क्योंकि ऐसे रोड पे खड़ी नहीं रहती है, साइड में रहती है। और गाइस इसमें हमें पेट्रोल पूरा फुल मिल जाते हैं एकदम, पता नहीं कौन था जो गाड़ी छोड़ दे यहाँ पे ऐसे। अब गाइस मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो गाड़ी पता लगता है कि ड्रॉप गिरा है वहाँ पे, तो मैं फिर वहीं। अब बात गाइस सबसे पास में तो पुल वाले यहीं था, तो मैं इसी पुल से ले लेता हूँ। अब गाइस हम इस आखिरी ड्रॉप में हमें कुछ काम की बंदूक मिलने वाली है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि आरपीजी का वैसे आरपीजी ने भी बहुत साथ दिया हमारा, लेकिन हमें दूसरी बंदूक भी चाहिए। तो हम यहाँ से निकलते हैं ड्रॉप लूटने, और यहाँ मैं एक और एनर्जी ड्रिंक मार लेता हूँ, क्योंकि कम हो गई तो फ़ायदा नहीं है, फुली रखनी चाहिए हमेशा। अब मैं यहाँ से एनर्जी मारता हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, फिर यहाँ ड्रॉप भी एक गिर जाता है, तो फिर हम जाएंगे यहाँ से ड्रॉप लूटेंगे सही गाड़ी पोजीशन खड़ी करके। अब गाइस मैं यहाँ ऐसे करके इसलिए खड़ी करता हूँ, क्योंकि अब गाइस उस साइड से भी गाड़ी दिखेगी नहीं ड्रॉप के उससे, और उस साइड से भी नहीं, आगे सामने की बात अलग है। फिर हमें यहाँ मिल जाती है MK14, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि MK मैं यहाँ पे तुरंत रिलोड करके इसको सिंगल से जब गाड़ी में बैठेंगे तो ऑटो कर लेंगे। अब गाइस यार मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ कि बंदे ड्रॉप तो लूटने आएंगे, लेकिन इस मैच में यार कोई बंदा आते ही नहीं ड्रॉप लूटने, समझ में मेरे कुछ नहीं आता। तो मैं यहाँ लेट के थोड़ी देर देखता हूँ कि एनिमी कहाँ आ रहे। तो मैं यहाँ से हर जगह घुमा फिरा के एटेक्स लगा के हर जगह चेक कर रहता हूँ कि कहाँ किधर है एनिमी, लेकिन हमें कहीं नहीं मिलता। अब गाइस यहाँ पे मैं पूरा देख लेता हूँ घुमा फिरा के, लेकिन मिलता नहीं है एनिमी कहीं। अब वो जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी एक गंदी सी, मेरे को लगता है कि उसके टायर के पास एनिमी, क्योंकि इतने दूर से देखने पे वही लगता है एनिमी है। तो मैं एक बार इसको खोल के देखता हूँ, लेकिन फिर नहीं होता वो एनिमी, तो फिर हम एम हटा देते हैं वहाँ से। अब फिर गाइस मैं थोड़ी देर रुकने के बाद जब जोन बनने लगता है फिर से,
तब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि M4 से बंदे भर रहे और हमें यहाँ बंदे दिख नहीं रहे, और मैं भी सोच जाता हूँ फिर यहाँ रुकने का फ़ायदा है नहीं। अब जोन बन जाता है उस तरफ, तो मैं यहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ। अब गाइस देखना, यहाँ सिंगल तो जाती जो सीन होगा ना बहुत मस्त है। अब भाई मेरे में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि MK14 है, बंदे को 10 गोली लगनी है, बंदा फिनिश हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं, और गाड़ी को मैं यहाँ डुबा मारता हूँ, क्योंकि गाड़ी का भी अब फ़ायदा है नहीं कुछ। अब गाइस हमें यहाँ मिलेगी एक गर्ल गेमर, जो पता नहीं अपने आप को कैसे मान सकती है कि वो स्मार्ट है। उसको देखना गाइस, हम उसको कैसे भरेंगे, और एकदम ओपन में मिलेगी हमें, एकदम ओपन में। तो फिलहाल तो मैं आगे सोचने के जा रहा होता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहीं रहना चाहिए। यहाँ से हमें पूरा सिंगुलैरिटी जितने भी घर है अच्छे स्पॉट हो जाएंगे, तो हमें एनर्जी मिल जाती है, और मैं यहाँ लेट बैठ जाता हूँ, क्योंकि इतना लंबा खींचने के बाद मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए। अब फिर मेरे को दिखता है वहाँ पे एक बंदा जो है बंदी, तो फिर हम उसे आराम से देखते हैं, और मैं पहले इसको थोड़ी देर देखता हूँ ये कर क्या रही है मतलब। फिर हम ये जैसे ही लौटता हम इस पर RPG फायर करते थे, और ये और पता नहीं अपने आप को कैसे स्मार्ट समझ सकती है, लेकिन फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ हमारे रह जाते 10 किल। अब RPG तो भाई ख़त्म कर दी हमने सारी, और हम पे इतनी एमओ भी नहीं थी MK की, तो कोई बात नहीं। अब वहाँ से हो रहा होता फायर, अब बचे होते 4 बंदे, और अब जो बंदे वहीं लड़ रहे होते। अब इस मैच में एक बंदे के पास थी M24, तो भाई मेरे को संभल के खेलना पड़ेगा। और वहाँ पता नहीं मैं 3x लगा लेता हूँ, क्योंकि अब 4x को उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरे को वहाँ पत्थर के पास एक बंदा दिखता है, तो मैं फिर से पूरा 8x लगा के घुमाने लग जाता हूँ और पूरा देख लेता हूँ। लेकिन मेरे को मालूम होता कि इसी पत्थर के पास में बंदा है वहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा उसका हेड। तो गाइस अब MK का रिकॉइल इतना है, और उसमें इसका इतने देर में पहुँचती है ये बंदे के पास। ये देखना, मैं फायर इस पर करूँगा जब ये आगे भागेगी, भाग गया मतलब बंदा। ये देखना, उसके एकदम बराबर में मैंने फायर कर, लेकिन उसको एक एमो नहीं लगी। अब वो उसमें जाके बंदा घुस जाता है, लेकिन उसमें भी उसको मरना होता है। तो मैं रिलोड करके यहाँ से आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि जोन भी बन जाता है दोबारा से। अब मैं पीक करके देखता हूँ कि कहाँ है, लेकिन हमें वहाँ एक गाड़ी दिखती है, इसका मतलब बंदे होंगे वहाँ। तो फिर यहाँ जैसे ही जोन बनता है हम निकल जाते हैं आगे। अब भाई पड़ती है उसके M24 या किसी के, यहाँ बचते हैं अब 2 बंदे और हम। अब जो बंदे पे M24 होती है वो उस घर वाले बंदे को भी चटका देता है, लेकिन हम M24 वाले से जीत करेंगे कैसे भी। लेकिन M24 वाले से हमारा थोड़ा मैच लंबा निकल जाएगा यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। और गाइस यार पता नहीं पानी में क्या होता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं PUBG मोबाइल लाइट वाले इस इफेक्ट को फिक्स क्यों नहीं करते, क्योंकि इससे एक नकली इफेक्ट आता है जो अच्छा नहीं लगता खेल देखने में। अब फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं इस घर के अंदर। इस घर के अंदर आराम से मैं स्पॉट कर सकता हूँ वहाँ एनिमी को। अब गाइस यहाँ मैं उस घर में चल रही होती है मौली। अब जो M24 वाला बंदा था उसने मौली वाले बंदे को भी चटका दिया। यहाँ पे यहाँ साइड में किल मैसेज आता है, जिससे हमें पता लग जाता है। अब भाई वो बंदा तो हो गया ख़त्म। अब ये बंदा उसको लूट के आएगा शायद थोड़ा बहुत, तो फिर मैं यहाँ तैयार रहता हूँ कि आएगा तो उसके मारेंगे। अब गाइस मैं पे यार एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको मार सकता था मैं, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो उधर भाग जाता है। और गाइस ये देखना, ये मेरे को स्पॉट भी कर लेता है, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होता हमें फायर करने का। अब देखना भाई इस पर M24 है, तो ये देखना क्या करेगा। ये देखो, अब ये पीक करता है मारने के लिए। लेकिन गाइस अगर आप पे स्नाइपर हो और अगर आप फास्ट नहीं हो ना, तो आप स्नाइपर नहीं हो, इसलिए स्नाइपर हो तो थोड़ा फास्ट स्नाइप करो। अब भाई उसको भी भाग के यहाँ से आना पड़ता है। अब गाइस मेरे को मालूम था वो इसी पेड़ के पास आएगा, तो मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ। अब गाइस ये इसकी जो पेड़ दिख रही होती है, लेकिन ये यहाँ से भी साइड हो जाता है, वरना मैं इसको ऐसे ही ख़त्म कर देता। अब गाइस ये पता नहीं क्या सोच के मेरे तरफ आएगा, यह हमें बहुत ट्रोल करता है, लेकिन हम भी इसको ख़त्म करेंगे। अब जैसे ही 10 सेकंड और बचते प्लेइंग एरिया रजिस्टर होने। अब मैं इस पर थोड़ा सा फायर करता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बच जाता है क्योंकि रिकॉइल इतना है MK का। अब मैं भाई इस घर में आया था और वो वहाँ पे बैठे बैठे एनर्जी फिल कर रहा होता है, और मैं भाई उस पर पुश नहीं करता क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था इस मैच में। बहुत मैं
बहुत देर तक मेरे को मैच के लिए करना पड़ा। अब भाई यहाँ से आ जाता है जोन, अब मेरे को भी यहाँ से निकलना पड़ता है। उसकी एनर्जी तो फैलती। अब ये गाइस जैसे आएगा हम इसको ख़त्म कर देंगे। और गाइस यहाँ पे हमारे पास लेवल थी और MK ना होती तो हम हार जाते, लेकिन कोई बात नहीं, हम जीत गए। और मेरी HP देखो गाइस यार। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।